नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो बाकी के रोग बचे हुए थे, प्रोटोजोआ जनित, कृमि जनित और कुछ संक्रामक रोग हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले हम आपके लिए जीवाणु जनित और जो भी विषाणु जनित रोग है, जीवाणु से होने वाले, विषाणु से होने वाले रोग, उनके रोगजनक के नाम सभी हम आपको ट्रिक वाइज याद करवा चुके हैं। मुझे उम्मीद है वो वीडियोज़ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और ये रोग एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स, ये 9th-10th का टॉपिक है, 9th-10th की साइंस की बुक के टॉपिक है। और ये हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रीट का एग्ज़ाम हो, पटवारी का एग्ज़ाम हो, कोई भी सी-टेट या यूपी टेट, एमपी टेट, कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, सभी में इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी साइंस के टॉपिक ये इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। तो प्रोटोजोआ जनित रोग के अंदर देखते हैं, सबसे पहले इनकी ट्रिक देखेंगे कि प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से हैं, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है, या फिर निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, या फिर निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। तो इस तरीके से हमको ये भी याद होना चाहिए कि ये रोग किससे, कौन से वायरस से, कौन से जीवाणु से, कौन से प्रोटोजोआ से, कौन से कृमि से, किससे होता है। तो चलिए, इसके लिए भी हम एक ट्रिक लेकर आए हैं आपके लिए, जैसे कि हम जीवाणु और विषाणु वाले उस टॉपिक्स में भी लेके आए थे, उन वीडियोज़ में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी जो ट्रिक है वो है ए मकानी पाल, मतलब कि एक मकान पाल का, पाल मतलब गोपाल का, एक मकान गोपाल का, एक मकान गोपाल का, ऐसे मतलब एक हो जाएगा, यहाँ एक हो जाएगा, एक मकानी मकान पाल गोपाल का। तो देखते हैं ऐसे क्या हो जाता है फ्रेंड्स। अमीबियासिस हो जाता है, मैं से हो जाता है मलेरिया, का से हो जाता है कालाजार, नी से हो जाता है निद्रा रोग, पा से हो जाता है पायरिया और लै से हो जाता है ल्यूकेरिया। हम आपको इन सभी रोगों के जो रोगजनक हैं उन सबको आपको इनको ट्रिक वाइज याद करवाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा हिंट से याद करेंगे तो आपको ज़्यादा दिनों तक अच्छे से याद रहेगा, एग्जाम में देखते ही याद आ जाएगा। तो चलिए, पहले तो आपको यही याद होना चाहिए, ये ट्रिक आपको बहुत ज़रूरी है याद होना। इसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम में ये पता लगा पाएंगे कि ये रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है या फिर किसके द्वारा रोग उत्पन्न रोग है। तो चलिए वापस से एक बार देख लेते हैं। ए मकानी पाल मतलब कि एक मकान गोपाल का, ऐसे अमीबियासिस, मैं से मलेरिया, का से कालाजार, नै से नी से निद्रा रोग, पा से पायरिया और लै से ल्यूकेरिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अमीबियासिस। अब हम इनके बारे में, एक एक रोग के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल बताएंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में हम आपके लिए 5 क्वेश्चंस का टेस्ट है, आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आपको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हम आपको इनको ट्रिक से याद करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अमीबियासिस। तो अमीबियासिस के रोगजनक का नाम क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अब ये एग्ज़ाम में तो बहुत सारे रोगजनक है, तो सब में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको ट्रिक से याद देखते हैं, ट्रिक से ध्यान करने की कोशिश करते हैं। अमीबियासिस, इसमें भी थोड़ा अमीबा और यहाँ पे भी आ रहा है अमीबा, तो इस तरीके से हम इसको आइडिया लगा सकते हैं। अमीबियासिस, इधर भी आ रहा है अमीबा, तो देखते ही पता चल जाएगा इससे। लेकिन एक और रोग आएगा आगे, उसमें आप देख पाएंगे कि एंट अमीबा जिंजीवेलिस है, तो उसमें केवल ये वाला वर्ड डिफरेंस है। तो अमीबा उस पर भी आ रहा है, अमीबा इसमें भी आ रहा है, तो इसलिए हम कंफ्यूज हो जाएंगे यदि यहाँ पर जिंजीवेलिस आ गया तो पहले हम थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा ट्रिक से याद करते हैं। हिस्टोलिटिका मतलब अमीबा से, तो अमीबा ये मैच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, लेकिन इस वर्ड को भी याद रखना होगा, मतलब कि हिट है। अमीबा के लिए जो शब्द हिट है, हिस्टोलिटिका से मतलब हिट है, तो अमीबा के लिए जो शब्द हिट है वो कौन सा है? अमीबियासिस। तो अमीबियासिस को हम इस तरीके से ट्रिक से याद रखेंगे, अमीबा के लिए जो हिट है वो कौन सा है? अमीबियासिस। अब देख लेते हैं इसका संक्रमण। तो संक्रमण किससे होता है? दूषित भोजन और जल के द्वारा इसका संक्रमण होता है। लक्षण देखें तो दस्त होना, पेट में ऐंठन और मरोड़ों का आना, ये इसके क्या होते हैं फ्रेंड्स? लक्षण होते हैं। औषधि देखें तो मेट्रानिडे औषधि और जो भी टीके होते हैं, दवा होती है, निदान होते हैं, सब इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स, अगला हमारा रोग है मलेरिया। मलेरिया के बारे में आप जानते होंगे, मच्छरों से फैलने वाला बहुत इंपॉर्टेंट रोग है।
और आप जानते होंगे फ्रेंड्स, ये रोग ऐसा है, इसमें से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये इतनी डिटेल लाने का मतलब ये है कि इसमें से एक एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए देखते हैं इसका रोगजनक का नाम क्या है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ इसके रोगजनक का नाम है। मलेरिया के वाहक देखें तो मैदा आइनोफिलीज मच्छर इसके वाहक का नाम है। लक्षण देखें तो ठंड लगना, बुखार, उल्टी होना, कमजोरी व रक्त की कमी होना। प्रभावित अंग भी पूछे जाते हैं। कौन सा अंग सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है? यकृत व रक्त इस पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। बचाव देखें तो इसका बचाव क्या है फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसके बचाव देखें तो मच्छर से बचाव। सबसे पहले तो हमें मच्छरों से बचाव, जैसे कि हमें मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए या फिर ऑल आउट वगैरह जलाकर, जो भी मच्छरों से हम बचाव कर सकते हैं। गम्बूसिया नामक मछली का उपयोग। गम्बूसिया मछली क्या करती है फ्रेंड्स, ये मच्छरों के लार्वा को खा जाती है, तो इस तरीके से मच्छरों को उत्पन्न होने से मछली रोकती है। तो आसपास की नालियों में या फिर जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर गम्बूसिया नाम की एक मछली छोड़ दी जाती है, जो कि लार्वा का भक्षण करती है। आगे देखते हैं कुनैन व क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। ये फ्रेंड्स, ये इसको क्लोरोक्विन, इसको तो आप जानते होंगे, हाल ही में बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा हो रही है क्लोरोक्विन की, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि कोरोना से निपटने में बहुत सहायक है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने अन्य देशों में भी इसकी सप्लाई की है, इसलिए बहुत तारीफ़ भी हुई है और बहुत ही काबिल तारीफ़ काम किया है। तो और देख लेते हैं और क्या इसके बचाव के उपयोग है। घरों के आसपास एकत्रित पानी पर कैरोसिन का छिड़काव। घरों के आसपास जो एकत्रित पानी, उस पर कैरोसिन का छिड़काव करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें अपने घरों के आसपास पानी एकत्रित नहीं होने देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि पानी एकत्र ना हो, और यदि पानी एकत्र होता है तो हमें कैरोसिन का छिड़काव उस पर करना चाहिए, जिससे लार्वा मर जाते हैं मच्छरों के। आगे देखते हैं मलेरिया की खोज किसने की। तो मलेरिया की जो खोज की थी वो किसने की थी फ्रेंड्स, सर रोनाल्डो रोस ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने की थी? सर रोनाल्डो रोस ने की थी। और ऐसा व्यक्ति जिसने जिस रोग की खोज की उसकी उसी से मौत हुई, तो वो कौन है? सर रोनाल्डो रोस है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा व्यक्ति जिसने जिस रोग की खोज की उसी से इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने ही मलेरिया है इसकी खोज की थी और मलेरिया से ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको पता होगा आज कितनी डेट है फ्रेंड्स? 24 अप्रैल, और कल ही क्या है? विश्व मलेरिया दिवस है, 24 अप्रैल है कल, वो 25 अप्रैल है, आज 24 अप्रैल है। तो विश्व मलेरिया दिवस याद रखिएगा कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। और हाल ही में 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है फ्रेंड्स? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है, आपको पता होगा। अब देखते हैं कालाजार। कालाजार का रोगजनक का क्या नाम है फ्रेंड्स? लीशमानिया डोनोवानी। अब इसको भी हम थोड़ा सा ट्रिक से याद रखते हैं ताकि एग्जाम में हमको देखते ही याद आ जाए, ज़्यादा इनको याद ना करना पड़े। तो देखते हैं लीशमानिया। लीश से हम थोड़ा सा ट्रिक बनाने की इसकी कोशिश करते हैं। लीश से हम बनाते हैं लाश। लाश, जब लाश हो जाती है, इंसान मर जाता है, तो क्या बन जाती है? उसके बॉडी की लाश बन जाती है। और लाश कैसी हो जाती है? काली काली हो जाती है, क्योंकि जो ब्लड में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगी तो ब्लड कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा हीमोग्लोबिन की कमी से। तो लाश, लीशमानिया। लीश में हम लाश बनाएंगे कि डेड बॉडी, जब आदमी मर जाता है तो उसकी लाश कैसी हो जाती है फ्रेंड्स? काली हो जाती है। तो कालाजार। तो हम एग्जाम में रोगजनक आए कि लीशमानिया डोनोवानी किसका रोगजनक है, तो लीश से हम लाश बना के कालाजार कर सकते हैं। तो कालाजार का रोगजनक है लीशमानिया डोनोवानी। और रोगवाहक देखें तो बालूमक्खी। रोगवाहक भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और लक्षण देखें तो रोगों की जो रोगी है उसके शरीर पर काले रंग के चकते बन जाते हैं और लगातार बुखार आना, शारीरिक कमजोरी आदि इसके क्या है फ्रेंड्स? लक्षण हैं। आगे बढ़ते हैं पायरिया। पायरिया का देखते हैं तो पायरिया की रोगजनक का नाम एंट अमीबा जिंजीवेलिस। ये आ गया है फ्रेंड्स, एंट अमीबा। अब एंट अमीबा आ गया है तो जिंजीवेलिस, तो हम इसको थोड़ा सा एंट अमीबा उसमें सेम हो गया, ऊपर वाले रोग के इसमें सेम हो गया है बिल्कुल। अब देख लेते हैं जिंजीवेलिस। जिंजीवेलिस से हम किस तरीके से याद रखेंगे? अमीबा की जो जिंजी मतलब जीजी का नाम क्या है? रिया। यहाँ पर रिया आ रहा है, तो अमीबा की जीजी का नाम क्या है? रिया है। तो इस तरीके से हम इसको ट्रिक से याद करेंगे, अमीबा की जीजी का नाम क्या है? रिया है। संचरण देखते हैं तो दूषित जल के द्वारा इसका संचरण होता है। प्रभावित अंग देखे तो मुखगुआ। मुखगुआ इसका सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग है और मुख्यतः किसको इफेक्ट करता है? मसूड़ों को इफेक्ट करता है। कौन सा रोग? पायरिया रोग।
लक्षण देखते हैं इसके। रोगी के मुंह से दुर्गंध का आना, मसूड़ों से मवाद आना, कभी कभी रक्तस्राव भी मसूड़े से होने लगता है। आगे बढ़ते हैं निद्रा रोग। निद्रा रोग के रोगजनक का नाम देखें तो ट्रिपनोसोम प्रोटोजोआ। निद्रा रोग के रोगजनक का क्या नाम है फ्रेंड्स? ट्रिपनोसोम प्रोटोजोआ। अब देखते हैं इसकी थोड़ी सी ट्रिक। देखिए इसमें आ रहा है, शुरू में ट्रिप आ रहा है। हम किसी भी ट्रिप पर जाते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, ट्रिप पर जाते हैं तो हम आके क्या होते हैं, सो जाते हैं। सो जाते हैं तो हमें थकान हो जाती है, थकान हो जाती है तो हम सो जाते हैं तो हमें क्या आ जाती है, निद्रा आ जाती है, नींद आती है। कहीं भी ट्रिप से जाके आने पर हमें क्या आती है, निद्रा आती है, क्योंकि हम बहुत थक जाते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रिक से इसको याद रखेंगे, ट्रिपनोसोम प्रोटोजोआ। वाहक देखे तो सीसी मछली, ऊपर क्या थी, बालू मछली थी, किसकी, कालाजार की। और देखते हैं इसके लक्षण। लक्षण है रोगी को लगातार नींद आती है। इसकी वाहक मक्खी केवल जो है अफ्रीका में पाई जाती है, इसलिए इसे अफ्रीकन निद्रा रोग भी कहा जाता है। कौन सी है इसकी वाहक मक्खी का क्या नाम है, सीसी मक्खी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ल्यूकेरिया। ल्यूकेरिया के रोगजनक का क्या नाम है फ्रेंड्स? ट्राइकोमोनास बेजिलेनिस है। अब इसके हम थोड़ा सा ट्रिक से याद करें तो इधर आया ट्रे, ट्रे आ रहा है, ट्रे मतलब ट्री लगा लेंगे हम। इधर ल्यूकेरिया में हम लू लगा लेंगे। लू मतलब लू, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा लू चलती है। तो लू से हम इसको ट्री से निकालेंगे। तो ट्री, जब ट्री या पेड़ों से गर्मियों में बहुत ज़्यादा हिलते हैं तो उनसे क्या चलती है, लू चलती है। तो इस तरीके से हम ट्रिक से याद रखेंगे। और यह मुख्यतः महिलाओं में होने वाला रोग है और इसके लक्षण है जननांगों से श्वेत द्रव का स्राव होना। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कृमि जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं कृमि जनित रोग। कृमि जनित रोग की यदि हम ट्रिक देखें तो हाँ या ना, दो रोग इंपॉर्टेंट है इसके, हाँ या ना। हाँ से होता है हाथी पाँव और ना से होता है नारू रोग। अब इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। हाथी पाँव और नारू रोग। हाथी पाँव देखें तो हाथी पाँव के रोगजनक का नाम है बुचेरिया बैक्टोपाई कृमि। अब इसको ट्रिक से याद करेंगे तो हाथी, हाथी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, उसके पैर भी क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो बुचेरिया, हमें बच के रहना चाहिए हाथी के पाँवों से। हाथी के पाँव से हमें किससे बच के रहना चाहिए, हाथी के पाँव से हमें बच के रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी बुचेरिया आएगा वहाँ पर हम समझ जाएंगे हाथी पाँव के रोगजनक का नाम है। वाहक देखें तो मादा क्यूलेक्स नामक मच्छर से ये रोग होता है। लक्षण देखें तो इस रोग के अंतर्गत मनुष्य की लसी का वाहिनियां अवरुद्ध हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति के हाथ पैर फूलकर हाथी के समान दिखाई देने लगता है। इसीलिए इस रोग का क्या नाम रखा गया, हाथी पाँव रोग रखा गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नारू रोग या फिर बाला रोग। नारू रोग को हम बाला रोग बोलते हैं। इसके रोगजनक का नाम है ट्रैकनकुलस मिडेनेंसिस। अब इसको थोड़ा सा हम ट्रिक से देखें तो क्या हो जाएगा, ट्रैकन, ट्रैक से यहाँ से हम ट्रैक लेंगे, हमें ट्रैक करते रहना चाहिए। बाला मतलब बालकों को हमको क्या करते रहना चाहिए, ट्रैक करते रहना चाहिए कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, या फिर जो भी है हमको थोड़ा ट्रिक देखनी है बस। तो हमें किसको ट्रैक करते रहना चाहिए, बाला मतलब बालकों को हमें ट्रैक करता रहना चाहिए। वाहक देखें तो साइकोल्पस नामक जलीय जीव है, जो कि जो भी जल होते हैं, जल सोर्स होते हैं, जैसे कि समुद्र है, सरोवर जो भी होते हैं, तालाब वगैरह, उनमें ये पाया जाता है। स्वस्थ व्यक्ति वहाँ पे जाता है तो उसके क्या होता है, उसमें लक्षण देख लेते हैं, फुंसी उबार होने लगती है और उसके बाद उसमें से स्राव भी होने लगता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे है अब हमारे ये संक्रामक रोग पूरे हो चुके हैं। अब देख लेते हैं एक संक्रामक रोग है कैंसर। कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको इसको बता देते हैं। कैंसर के बारे में देखते हैं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसकी सारी डिटेल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है, ये अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है, जिससे क्या बनता है, ट्यूमर बनता है। कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक क्या कहलाते हैं, कार्सिनोजन कहलाते हैं। इसके रोगजनक देखें तो भौतिक कारक होते हैं, एक्स रेज मतलब कि एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज और गामा किरणें। रासायनिक कारक देखें तो धूम्रपान या तंबाकू सेवन इसके रासायनिक कारक है। जैविक कारक देखें तो ऑन्कोवायरस ये इंपॉर्टेंट है, इसका जैविक कारक का क्या नाम है, किस वायरस से होता है, ऑन्कोवायरस है इसके जैविक कारक का नाम। लक्षण देखते हैं तो इसके क्या लक्षण हैं, इसके लक्षण है वजन में कमी होने लगती है, शरीर के किसी भाग में गांठ होना, वृषण या स्तन की आकृति में परिवर्तन होना। निदान देखें तो एमआरआई की फुल फॉर्म पूछी जाती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सीटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या होती है, सीटी की होती है कंप्यूटेड टोमोग्राफिक स्कैन, याद रखिएगा। ये दोनों ही इसके क्या है, निदान है, एमआरआई और सीटी स्कैन। उपचार देखें तो
उपचार भी इम्पॉर्टेंट है। कीमोथेरेपी नाम सुना होगा आपने। कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है, दवाइयों को लिक्विड फॉर्म में ड्रिप से अंदर भेजा जाता है, शरीर में भेजा जाता है। एक होता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में हम थोड़ा शॉर्ट में जाने तो इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर जगह, निश्चित जगह पर ही रेडियो तरंगों की बौछार की जाती है, जिससे वो जो ट्यूमर होती है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। और तीसरा इसका तरीका होता है सर्जरी। सर्जरी में ऑपरेशन ही किया जाता है, आप जानते होंगे। तो 3 तरीके होते हैं, तो कीमोथेरेपी, एक रेडियोथेरेपी और एक होती है लास्ट ऑप्शन होता है सर्जरी का। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं आगे है कैथेरेंथस रोजियस नामक पादप से विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टिन औषधियाँ प्राप्त की जाती हैं। ये औषधियों के नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कैंसर के उपचार में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैथेरेंथस रोजियस नामक पादप से विनक्रिस्टीन व विनब्लास्टिन औषधि प्राप्त की जाती है, जो कि ल्यूकेमिया व ब्लड कैंसर के उपचार में काम में ली जाती है। और विश्व कैंसर दिवस आपको पता होगा कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। इम्पॉर्टेंट है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, 4 फरवरी को। और ऊपर हमने आपको बताया था विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को, जो कि कल है 25 अप्रैल। तो कल कौन सा दिवस है, विश्व मलेरिया दिवस। और अभी गया है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को कौन सा, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जीके के हिसाब से। तो चलिए देख लेते हैं विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, 4 फरवरी को मनाया जाता है। अब हमने आपको सारी डिटेल बता दी है। हमने आपको बताया था कि हम 5 क्वेश्चन लास्ट में आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हो। 5 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, अब आप खुद सॉल्व कीजिएगा। आपको बहुत आसानी से याद हो गए होंगे, सारे ट्रिक से सारे रोग जनकों के नाम याद हो गए होंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मलेरिया की खोज किसने की। ऑप्शन देखते हैं, कार्सिनोजन, सर रोनाल्डो रॉस, सर हरलॉक या फिर बेंजामिन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सर रोनाल्डो रॉस ने की थी। याद होगा आपको, अभी हाल ही में ऊपर पड़ा है। कार्सिनोजन क्या होता है, कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक कार्सिनोजन कहलाते हैं। बेंजामिन तो विटामिन प्रोटीन से रिलेटेड, आप जानते होंगे इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेकंड है, बालू मक्खी निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है, मलेरिया की, नारू रोग की, हाथी रोग की या फिर कालाजार की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बालू मक्खी किसकी है, कालाजार की। कालाजार का जो रोगजनक याद किया था वो हमने लाश से याद किया था, लिशोमानिया। तो लाश मतलब कि जो लाश होती है वो क्या होती है, काली हो जाती है। इंसान की बॉडी डेड होने के बाद क्या हो जाती है, काली। तो कालाजार हमने इस तरीके से इसको ट्रिक से याद किया था। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं, मायोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, साइटोलॉजी या फिर ऑस्टियोलॉजी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी कहलाता है कैंसर का अध्ययन। और हम देखें मायोलॉजी, मायोलॉजी क्या होता है, मांसपेशियों का अध्ययन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑस्टियोलॉजी देखें तो हड्डियों के अध्ययन या अस्थियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। तीनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, 4 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, निम्न में से हाथी पांव रोग के रोगजनक का नाम है। ऑप्शन देखते हैं, ट्रैकनकुलस मिडेनेंसिस, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम या फिर बुचेरिया बैक्टोपाई। अब आप खुद याद कीजिए, हाथी पांव रोग के हमने किस तरीके से ट्रिक से याद किया था, बुचेरिया। यहाँ पे आ रहा है हाथी पांव से, हाथी से हमें क्या करना चाहिए, हाथी के पैर से बचना चाहिए, बुचेरिया। तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखते हैं ट्रैकनकुलस मिडेनेंसिस, ट्रैक किसको करना चाहिए हमें, बालकों को, मतलब कि बाला रोग या नारू रोग के रोगजनक का नाम हो गया। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबा के लिए हिट, तो कौन सा हो जाएगा, अमीबियासिस रोग हो जाएगा। प्लाज्मोडियम तो ये वाहक का नाम है, जो कि मलेरिया के प्रोटोजोआ मलेरिया के रोगजनक का नाम है प्लाज्मोडियम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, 25 अप्रैल, 4 जनवरी, 22 अप्रैल या फिर 4 फरवरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 फरवरी, ऊपर बताया आपको। और 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और देखा जाए 22 अप्रैल को तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। एक और हमने आपको लास्ट वीडियोज़ में बताया था कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। रेड रिबन को क्रॉस में करके इस तरीके से इसका क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं, इसका साइन होता है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। यदि आपको हमारा वीडियो और चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।